कभी सोचा है एक आम सा लड़का जिसका सपना भी उसकी जेब की तरह खाली हो, उसकी जिंदगी एक दिन ऐसी बदल जाए कि उसके सामने खुद किस्मत भी हैरान हो जाए। और जब उसकी मुलाकात हो एक ऐसी लड़की से जो इंसान नहीं एक जिन्न है। क्या हो सकता है जब दो अलग अलग दुनियाओं के लोग एक ही रास्ते पर मिलते हैं। अली का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती थी। न वो किसी अमीर खानदान से था, न उसके पास कोई खास हुनर था। उसकी जिंदगी बस एक छोटी सी बस्ती के चक्कर लगाते हुए गुजरती थी, जहां हर कोने में गरीबी की धूप छांव की तरह बिखरी हुई थी। उसकी माँ एक छोटी सी सिलाई की दुकान चलाती थी और अली दिन भर छोटी मोटी नौकरियां करता रहता था, कभी चाय की टपरी पर, कभी किसी की साइकिल ठीक करते हुए। अली की आंखों में सपने तो थे, लेकिन उन सपनों पर गरीबी की धूल जम चुकी थी। उसका सबसे बड़ा सपना था अपनी माँ को एक अच्छा घर देना, जहां बारिश का पानी छत से अंदर न टपके और सर्दियों में ठंड से बचने के लिए एक गर्म कंबल हो। लेकिन हर दिन की तरह आज भी उसकी जेब खाली थी और दिल में उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी। एक शाम जब अली अपने घर लौट रहा था, उसने देखा कि गली के कोने में एक अजीब सी रोशनी चमक रही है। पहले तो उसने सोचा कोई बिजली का खंभा खराब हो गया होगा, लेकिन जैसे ही वो करीब गया, उसने देखा एक लड़की सफेद लिबास में जमीन पर बैठी है। उसकी आंखें गहरी नीली थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। अली ने सोचा, ये कौन हो सकती है? इस बस्ती में तो ऐसी कोई लड़की नहीं रहती। अली ने हिम्मत करके उस लड़की से पूछा, तुम ठीक हो? क्या तुम्हें मदद चाहिए? लड़की ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे अंधेरों में भी रोशनी की किरण। उसने धीरे से कहा, मुझे यहाँ कोई नहीं जानता, मैं अपनी दुनिया से खो गई हूँ। अली ने सोचा, ये कौन सी दुनिया की बात कर रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सिर्फ एक चादर उस लड़की को दे दी जो उसकी माँ ने उसके लिए रखी थी। यहाँ रात ठंडी हो जाती है, ये ले लो, अली ने कहा। लड़की ने चादर लेते हुए उसकी तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। अली, उसने जवाब दिया। और तुम्हारा? लड़की ने थोड़ा सोचकर कहा, मेरा नाम नूर है। अली को लगा इस लड़की में कुछ तो अलग है। उसकी बातों में, उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। लेकिन अली ने ज्यादा नहीं सोचा, बस उस लड़की को एक मुस्कुराहट दी और घर की तरफ बढ़ गया। रात को जब अली अपनी माँ के साथ रोटी खाने बैठा, उसकी माँ ने पूछा, बेटा आज कुछ अजीब हुआ क्या? तेरा चेहरा कुछ अलग लग रहा है। अली ने बस इतना कहा, आज किसी अनजान को मदद की, शायद अल्लाह ने मुझे इसलिए भेजा था उस गली से गुजरते हुए। उसकी माँ ने दुआ दी, बेटा इंसान की असली पहचान उसकी नीयत से होती है, जो भी करो दिल से करो। उस रात अली ने सोचा, क्या सच में इंसान की नीयत उसकी किस्मत बदल सकती है? उसने अपनी माँ की बात को दिल से लगा लिया और सोच लिया कि चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो, वो कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटेगा। अगली सुबह अली फिर उसी गली से गुजरा। नूर वहीं बैठी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में उम्मीद थी। अली, तुम फिर आ गए? उसने पूछा। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे लगा तुम्हें अभी भी मदद की जरूरत होगी। नूर ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, मैं एक जिन्न हूँ, लेकिन अब मैं अपनी दुनिया वापस नहीं जा सकती, मुझे इंसानों की मदद चाहिए। अली पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर ये जिन्न है भी तो भी ये अकेली है, और अकेला इंसान या जिन्न दोनों को मदद की जरूरत होती है। उसने नूर से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चाहे तुम इंसान हो या जिन्न। नूर ने अली की तरफ देखा, उसकी आंखों में अब शुक्रिया था। तुम सबसे अलग हो अली, तुमने बिना किसी मतलब के मेरी मदद की, शायद इसीलिए तुम्हारी किस्मत भी अलग है। अली को समझ नहीं आया कि नूर क्या कह रही है, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है। उसने सोचा, शायद अल्लाह ने मुझे इस लड़की से मिलवाया है किसी खास वजह से। उस दिन से अली और नूर की दोस्ती शुरू हो गई। अली ने नूर को अपनी माँ से मिलवाया और उसकी माँ ने भी नूर को अपनी बेटी की तरह अपना लिया। नूर ने अली की जिंदगी में एक नई रोशनी ला दी थी, लेकिन अली को अभी तक नहीं पता था कि नूर की असली ताकत क्या है और उसकी जिंदगी का असली इम्तिहान अभी बाकी है। अली की जिंदगी में पहली बार सब कुछ अजीब सा लग रहा था। नूर की दोस्ती उसके लिए एक नई उम्मीद थी, लेकिन उसके दिल के कोने में एक छोटी सी बेचैनी भी थी। नूर इंसानों की तरह दिखने के बावजूद कभी कभी ऐसे सवाल पूछती थी जो किसी आम इंसान के जहन में नहीं आते, जैसे, अली तुम लोग रात को सो क्यों जाते हो? क्या सपने देखना जरूरी है? या फिर इंसान दुख से इतना डरते क्यों हैं जब दुख ही उन्हें मजबूत बनाता है? अली हर दिन उसके साथ ज्यादा वक्त बिताने लगा। नूर उसकी माँ के साथ रोटियां बेलती, कभी गली के बच्चों को कहानियां सुनाती और कभी अली के साथ छत पर बैठकर सितारे गिनने लगती। लेकिन एक चीज सबको हैरान करती थी,
नूर कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगती थी, न पैसे, न खाना, न कपड़े। बस वो सबकी मदद करती रहती थी, जैसे उसकी खुशी सिर्फ दूसरों की खुशी में छिपी हो। एक दिन अली ने नूर से पूछा, नूर, तुमने कहा था तुम इस दुनिया की नहीं हो, क्या मतलब था तुम्हारा? नूर ने पहली बार अपनी आंखों में उदासी छुपा ली। उसने धीरे से कहा, अली, मैं एक जिन्न हूं, लेकिन मैं बुरी नहीं हूं। मुझे अपनी दुनिया से निकाल दिया गया है क्योंकि मैंने इंसानों की मदद की थी। वहां के कानून के हिसाब से जिन्न सिर्फ अपनी दुनिया की मदद कर सकते हैं, इंसानों की नहीं। अली ने हैरानी से पूछा, तो तुम यहाँ कैसे आ गई? नूर ने बताया, एक दिन एक छोटी सी लड़की जंगल में खो गई थी। मैंने उसकी मदद की, उसे उसके घर वापस ले आई। बस उस दिन से मुझे अपनी दुनिया से निकाल दिया गया। अब मैं इंसानों की दुनिया में हूँ, लेकिन मैं वापस नहीं जा सकती। अली ने सोचा, कितनी अजीब बात है। नूर ने सिर्फ मदद की और उसे सजा मिल गई। उसने नूर की तरफ देखा, तुम्हें दुख होता है अपनी दुनिया छोड़ने का? नूर ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले होता था, लेकिन अब नहीं। यहाँ मुझे तुम जैसे लोग मिल गए हैं जो बिना मतलब के मदद करते हैं। शायद अल्लाह ने मुझे यहाँ इसलिए भेजा है ताकि मैं समझ सकूं कि असली इंसानियत क्या होती है। अली ने नूर की बात को दिल से महसूस किया। उसने सोचा, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत इंसान की नीयत होती है, चाहे इंसान हो या जिन्न। अगर नीयत साफ हो तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। उस दिन के बाद नूर ने अली को एक नई नजर से देखना शुरू किया। उसने अली को बताया कि जिन्हों की दुनिया में भी गरीबी और अमीरी होती है, लेकिन वहां लोग अपने दिल की आवाज नहीं सुनते। वहां सब कुछ ताकत और हुकूमत के लिए होता है, लेकिन यहाँ तुम लोगों के पास चाहे कुछ ना हो, फिर भी तुम्हारे दिल में प्यार और उम्मीद होती है। अली ने नूर से पूछा, क्या तुम्हें अपनी ताकत याद है? नूर ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर सकती। जब तक मैं इंसानों की मदद करती रहूंगी, मेरी ताकत बंदी रहेगी। लेकिन एक दिन अगर किसी ने दिल से मेरी मदद की तो मेरी ताकत वापस आ सकती है। अली ने सोचा, शायद मैं नूर की मदद कर सकता हूँ, शायद मेरी जिंदगी का मकसद ही यही है। उस रात अली ने पहली बार दुआ की, या अल्लाह, मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं नूर की मदद कर सकूं जैसे उसने मेरी की है। अगली सुबह बस्ती में एक नई मुसीबत आ गई। नदी का पानी इतना बढ़ गया था कि लोगों के घर डूबने लगे। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। अली की माँ भी परेशान थी। बेटा, हमारा घर भी डूब जाएगा। अली ने नूर की तरफ देखा। नूर ने अपनी आंखें बंद की और एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर उसने अली से कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, सिर्फ तुम ही मेरी ताकत को जगा सकते हो। क्या तुम अपनी सबसे प्यारी चीज मेरे लिए कुर्बान कर सकते हो? अली ने सोचा, उसके पास है ही क्या, उसकी माँ, उसका घर या उसकी ईमानदारी? लेकिन उसने बिना सोचे कहा, अगर मेरी कुर्बानी से सबकी जिंदगी बच सकती है तो मैं तैयार हूँ। नूर ने अली की आंखों में देखा और उस पल उसकी आंखों में एक नई रोशनी चमक उठी। नूर ने अपने हाथ अली के हाथ पर रखे और एकदम से हवा तेज चलने लगी। नदी का पानी धीरे धीरे कम होने लगा और लोगों के घर बच गए। सब लोग हैरान थे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। नूर ने सिर्फ अली की तरफ देखा और उसकी आंखों में शुक्रिया था। उस दिन अली को समझ आया कि असली ताकत इंसान के दिल में होती है, न कि उसकी जेब में। नूर की दोस्ती ने उसकी जिंदगी बदल दी थी, लेकिन अब भी उसकी किस्मत का असली इम्तिहान बाकी था। अली की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। नूर की दोस्ती ने उसके दिल में एक नई उम्मीद जगा दी थी, लेकिन उस दिन नदी का पानी रुकते देख उसके भीतर एक अजीब सी हलचल मच गई थी। उसने पहली बार महसूस किया था कि नूर वाकई में एक आम इंसान नहीं है। लेकिन उस दिन के बाद से नूर कुछ ज्यादा ही चुपचाप रहने लगी थी। उसकी आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं थी, जैसे उसने अपनी ताकत का कोई हिस्सा खो दिया हो। अली ने कई बार नूर से पूछने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी जुबान रुक जाती थी। एक दिन जब सब लोग अपने घरों की सफाई कर रहे थे, अली छत पर बैठा था। नूर भी वहां आ गई। उसने अली के पास बैठते हुए कहा, अली, तुमने उस दिन जो कुर्बानी दी, उसने मुझे मेरी ताकत का एक हिस्सा लौटा दिया, लेकिन अब भी कुछ कमी है। अली ने हैरानी से पूछा, कैसी कमी नूर? नूर ने धीरे से कहा, जिन्हों की दुनिया में जब तक कोई इंसान अपनी सबसे प्यारी चीज बिना किसी लालच के कुर्बान नहीं करता, तब तक जिन्न अपनी पूरी ताकत वापस नहीं पा सकते। तुमने अपनी ईमानदारी और हिम्मत दिखाई, लेकिन अभी एक और इम्तिहान बाकी है। अली ने सोचा, मेरे पास है ही क्या जो मैं कुर्बान कर सकूं? उसने नूर से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मुझे क्या करना होगा? नूर ने उसकी ओर देखा। कभी कभी इंसान अपनी खुशी, अपने सपने या अपनी छोटी सी चाह भी कुर्बान करता है तो उसकी कुर्बानी सबसे बड़ी मानी जाती है। तुम्हें अपने सपने को किसी और की खुशी के लिए छोड़ना होगा। अली ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसका सपना था अपनी माँ को एक अच्छा घर देना, लेकिन अब उसे लग रहा था कि शायद उसे अपने सपने को किसी और की खुशी के लिए छोड़ना पड़ेगा। उसी दिन
बस्ती में एक अमीर आदमी आया। उसने सबको बुलाया और कहा, मैं यहाँ एक नई फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ। जो लोग अपना घर छोड़ देंगे उन्हें मैं नया घर और नौकरी दूंगा। सब लोग खुश हो गए, लेकिन अली की माँ परेशान थी। बेटा, यह हमारा पुराना घर है, यहीं तेरी पैदाइश हुई, यहीं तेरे अब्बू की यादें हैं। मैं यह घर नहीं छोड़ सकती। अली की आंखों के सामने उसकी माँ की मुस्कुराहट, उसका सपना, सब कुछ घूम गया। उसने नूर से कहा, नूर, मैं अपनी माँ की खुशी के लिए अपना सपना छोड़ सकता हूँ। शायद यही मेरी असली कुर्बानी है। नूर ने अली की आंखों में देखा और उस पल उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी। अली, तुमने साबित कर दिया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका प्यार और उसकी कुर्बानी है। तुमने अपनी खुशी किसी और की खुशी के लिए छोड़ दी। उस रात जब अली अपनी माँ के साथ बैठा था, उसने देखा कि नूर छत पर खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका चेहरा रोशनी से चमक रहा था। नूर ने अली को बुलाया, अली, तुम्हारी कुर्बानी ने मुझे मेरी पूरी ताकत लौटा दी है। अब मैं अपनी दुनिया वापस जा सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। अली ने कहा, नूर, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुम्हारी दोस्ती ने मुझे सिखाया कि जिंदगी सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि देने का भी है। नूर ने मुस्कुराते हुए कहा, अली, तुमने मुझे इंसानियत का असली मतलब समझाया है। अब मैं तुम्हारी एक आखिरी मदद कर सकती हूँ। अली हैरान था, कैसे? नूर ने अपने हाथ अली के हाथ पर रखे और एक चमक के साथ सब कुछ बदल गया। अली ने देखा कि उसका पुराना घर एक नई रोशनी से चमक रहा है। उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू हैं और पूरी बस्ती में एक नई उम्मीद जग गई है। नूर ने कहा, यह तुम्हारी कुर्बानी का इनाम है। जब इंसान बिना किसी लालच के देता है तो उसे वह चीजें मिलती हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। अली की आंखों में आंसू आ गए। उसने नूर का शुक्रिया अदा किया, लेकिन उसके दिल में एक दर्द भी था। क्या नूर अब उसकी जिंदगी से चली जाएगी? नूर ने धीरे से कहा, अली, अभी हमारा सफर खत्म नहीं हुआ। अभी एक आखिरी इम्तिहान बाकी है। अली ने सोचा, जिंदगी सच में एक इम्तिहान है, लेकिन जब साथ हो एक सच्चा दोस्त तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। अली की जिंदगी अब एक नई राह पर थी। नूर की वजह से उसका घर भी नया हो गया था। माँ की आंखों में खुशी थी और बस्ती के लोग भी उम्मीद से जीने लगे थे। लेकिन अली के दिल में एक अजीब सी खालीपन थी। नूर अब ज्यादा वक्त चुप रहती थी, जैसे उसके दिल में कोई बोझ हो। अली समझ नहीं पा रहा था कि आखिरी इम्तिहान क्या है जो नूर ने कहा था। एक शाम जब अली छत पर बैठा था, नूर उसके पास आई। उसने अली से कहा, अली, तुमने मुझे इंसानियत का असली मतलब सिखाया है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लो। अली ने हैरानी से पूछा, कौन सा फैसला? नूर ने धीरे से कहा, मुझे अपनी दुनिया वापस जाना है, लेकिन मैं तभी जा सकती हूँ जब तुम मुझे दिल से आजाद कर दो। तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारा भरोसा, सब कुछ मुझे यहाँ बांध के रखता है, लेकिन अगर तुम मुझे आजाद कर दोगे तो मैं अपनी दुनिया वापस जा सकती हूँ और तुम्हारी जिंदगी भी अपनी राह पर आ जाएगी। अली के लिए यह फैसला सबसे मुश्किल था। नूर उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, उसकी जिंदगी की रोशनी थी, लेकिन अली जानता था कि दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे की खुशी के लिए कुर्बानी देना भी है। अली ने रात भर सोचा। उसने अपनी माँ से भी बात की। माँ ने कहा, बेटा, दोस्ती का मतलब है आजादी। अगर नूर की खुशी उसकी अपनी दुनिया में है तो उसे वापस भेज दो। अल्लाह हर किसी को उसकी मंजिल देता है, बस नीयत साफ होनी चाहिए। अगली सुबह अली नूर के पास गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नूर, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ, तुम अपनी दुनिया वापस जाओ। तुमने मुझे सिखाया कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत इंसानियत और दोस्ती है। मैं तुम्हें अपनी खुशी के लिए नहीं रोक सकता। नूर की आंखों में आंसू आ गए। उसने अली का हाथ पकड़कर कहा, अली, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल सबसे बड़ा है। तुमने मुझे आजाद करके मुझे मेरी असली पहचान वापस दी है। मैं हमेशा तुम्हारी दोस्ती याद रखूंगी। उस पल एक रोशनी का गोला नूर के चारों तरफ घूम गया। नूर धीरे धीरे उस रोशनी में खो गई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट अली के दिल में हमेशा के लिए बस गई। नूर के जाने के बाद अली को लगा जैसे उसकी जिंदगी से कुछ चला गया है, लेकिन उसने महसूस किया कि नूर की दोस्ती ने उसे एक नई सोच दी है। अब अली हर किसी की मदद करता, बिना किसी लालच के। उसकी माँ भी उस पर फख्र महसूस करती थी। बस्ती के लोग अली को अपनी मुश्किलें बताते और अली हर किसी की मदद करता। उसने अपनी जिंदगी का मकसद समझ लिया था, दिलों को जीतना, इंसानियत को जिंदा रखना। एक दिन जब अली अपने घर के बाहर बैठा था, उसने आसमान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे नूर की मुस्कुराहट अब भी उसके साथ है। उसने दिल से दुआ की, या अल्लाह, नूर को उसकी मंजिल दे जैसे तूने मुझे मेरी मंजिल दी। अली को अब समझ आ गया था कि जिंदगी का असली इम्तिहान अपनी खुशी को किसी और की खुशी के लिए कुर्बान करना है। नूर की दोस्ती ने उसकी जिंदगी को एक नई रोशनी दी थी और अब वह रोशनी उसके दिल में हमेशा के लिए जग चुकी थी।
नूर के जाने के बाद अली की जिंदगी में एक नई खामोशी थी। पहले तो उसे लगता था जैसे उसका सब कुछ छिन गया हो, लेकिन धीरे धीरे उसने समझना शुरू किया कि नूर की दोस्ती ने उसे जिंदगी का असली मतलब सिखा दिया है। अब अली हर दिन कुछ नया सीखता, हर किसी की मदद करता और हर मुस्कान में नूर की याद ढूंढता। बस्ती के लोग अब अली को इज्जत की नजर से देखते थे। उसकी ईमानदारी, उसका प्यार और उसकी मददगार सोच सबको अपनी तरफ खींच लेती थी। अली ने अपनी माँ के साथ मिलकर एक छोटी सी मदद की दुकान खोल ली थी, जहाँ गरीबों को बिना पैसों के खाना, कपड़े और जरूरत की चीजें मिल जाती थी। लोग कहते, अली का दिल सबसे बड़ा है, उसने अपनी खुशी सब पर लुटा दी। एक दिन जब अली दुकान बंद कर रहा था, एक छोटी सी लड़की उसके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। भैया, मेरी माँ बीमार है, क्या आप मदद करेंगे? अली ने बिना सोचे उस लड़की को अपने साथ घर ले गया, उसकी माँ का इलाज करवाया और उन्हें खाना दिया। उस रात अली ने सोचा, नूर ने मुझे सिखाया था कि इंसानियत सबसे बड़ी इबादत है, शायद यही मेरी जिंदगी का मकसद है। रात को जब अली छत पर बैठा था, उसने आसमान की तरफ देखा। सितारे चमक रहे थे और हवा में एक अजीब सी मिठास थी। उसने आंखें बंद की तो उसे नूर की आवाज सुनाई दी, अली, तुमने अपनी जिंदगी को रोशनी से भर दिया है। तुम्हारा दिल अब इतना बड़ा हो गया है कि उसमें हर किसी की जगह है। अली की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने दिल से महसूस किया कि नूर अब भी उसके साथ है, उसकी हर अच्छाई, हर मदद, हर मुस्कान में। कुछ महीने गुजर गए। अली की दुकान अब पूरी बस्ती की उम्मीद बन गई थी। लोग कहते, अली की दोस्ती और उसकी मदद ने हमारी जिंदगी बदल दी। अली ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, नूर ने मुझे सिखाया कि जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीनी चाहिए। उस दिन अली ने एक छोटा सा पैगाम लिखकर दुकान के बाहर लगा दिया, अगर तुम्हें मदद चाहिए यहाँ आ जाओ, यहाँ सिर्फ इंसानियत का रंग है, न जात, न पैसे, न भेदभाव। अली की जिंदगी अब एक मिसाल बन गई थी। उसने अपनी खुशी, अपने सपने, सब कुछ दूसरों की खुशी के लिए कुर्बान कर दिया था, लेकिन उस कुर्बानी ने उसे वो सुकून दिया जो पैसे या ताकत से कभी नहीं मिल सकता। आज भी जब अली रात को सितारों की तरफ देखता है, उसे लगता है जैसे नूर की रोशनी उसके साथ है। उसने समझ लिया था कि दोस्ती, प्यार और इंसानियत ही जिंदगी का असली रंग है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जिंदगी का असली मकसद सिर्फ पाना नहीं, बल्कि देना है। जब इंसान बिना किसी लालच के दूसरों की मदद करता है, तो उसकी जिंदगी खुद ब खुद रोशनी से भर जाती है। दोस्ती और इंसानियत का रंग सबसे गहरा होता है, ये रंग कभी नहीं छूटता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी का पता चल सके। हम आपके लिए ऐसी और भी कहानियां लेकर आएंगे जो आपको जरूर पसंद आएंगी।